हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं वास्तविक संख्या का टॉप पीपीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे साथियों कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। और सेकेंड नंबर में दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 960 तथा 432 का मस्सा कैसे निकालेंगे। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। थर्ड नंबर में आपका 867 तथा 255 का मस्सा निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यहाँ पे फोर्थ नंबर में दिया है कि दो संख्याओं का मस्सा 18 है और उसका गुणनफल 12,960। तो लसाअ क्या होगा समझना। यहाँ पे आपका 5 नंबर में कि एलसीएम 72 126 बराबर 504 है। तो एचसीएफ 72 126 बराबर क्या होगा। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको बहुत ही आसान तरीका सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। देखो अपरमेय संख्या जो सिद्ध करने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में हर एक साल आते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देख के जाना, आपको बहुत ही आसान तरीका समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने से पहले यहाँ पे क्या है कि सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। अब देखो हमको अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या क्या मानना पड़ेगा समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, लिखेंगे माना कि 3 प्लस क्या है, तो 3 प्लस आपका 2√5 है। लिखेंगे माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या, ठीक है। अब देखो परमेय संख्या लिखने का रीजन क्या था, क्योंकि हमको सिद्ध करके दिखाना ये अपरमेय संख्या है। तो कैसे, तो मैंने लिखा कि माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो परमेय संख्या तो लिखा, लेकिन यहाँ पे लिख देना थोड़ा सा कि जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है, P तथा Q कोई क्या है, पूर्णांक है। यहाँ तक आपको बेसिकली इस तरह से लिख लेना है, P तथा Q कोई पूर्णांक है। और सब में आप यही नियम से सिद्ध कर सकते हैं, बेसिकली इस तरह ही लिखना रहता है। माना कि 3+2√5 एक क्या है, परमेय संख्या जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है। यहाँ तक आपको बेसिकली लिख देना है। अब यहाँ पे देखो 3 प्लस क्या है, 3+2√5 बराबर कर दो P/Q। अब ऐसा क्यों समझना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि देखो P/Q लिखने का रीजन, क्योंकि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं ना, उसे हम बोलते हैं क्या, परमेय संख्या। और जब यहाँ पे मैंने माना कि 3+2√5 एक परमेय संख्या है, तो इसके दिखाने के लिए आपको यहाँ पे P/Q लिखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे समझना, 3+2√5 बराबर P/Q, लेकिन यहाँ पे Q का मान हमको 0 नहीं चाहिए, Q बराबर हमको 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, 3+2√5 है। अब देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि 3 जो प्लस वाला है ना, ये अलग है, ये अलग है। देखो बीच में प्लस है, दोनों अलग अलग है। तो हम इसको अगर उधर करेंगे तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे आपका 2√5 का 5 रहेगा बराबर में P/Q का Q। और ये प्लस वाला 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। चलो यहाँ से अब देखो क्या करना है, तो यहाँ से आपका 2√5 का 5 रहेगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखो यहाँ से आपको इसके नीचे एक मान करके इसको आपको एलसीएम लेना है। तो देखो बराबर का बराबर दे दो, क्यू और एक का एलसीएम क्या होता है, तो क्यू एक का एलसीएम हमेशा क्यू होता है। अब समझना, देखो यहाँ से नीचे भाग देने पर, तो यहाँ पे देखो इसमें नीचे से नीचे भाग देते हैं और जितना बार में कटता है ना उतने ऊपर से गुना कर देते हैं। तो हम क्यू में क्यू से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और एक से हम पी में गुना करेंगे तो क्या होगा, पी होगा। अब माइनस का माइनस दे देना, माइनस का माइनस कर दिए। अब देखो एक में हम क्यू से भाग देंगे तो क्यू बार में ही कटेगा। अब देखो क्यू से गुना करेंगे 3 में तो क्या होगा, 3Q हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2√5 बराबर आपका है P माइनस क्या है, तो 3Q/, क्या है 2Q, क्या यहाँ पे Q है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये रूट में है, ये रूट से बाहर है, मतलब ये अलग अलग दोनों है। तो हम इसको अगर, जो इसका देखो 2√5 के मतलब ये जो है ना 2 × √5 है, ये गुना में 2 है। हम इसको उठा करके गुनने वाले को अगर इधर लाएंगे ना तो ये भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पे √5 को छोड़ देंगे और ये 2 जो है ना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो P माइनस क्या है, 3Q, और 2 जब गुना वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, और Q का Q हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये 2 गुना वाला भागा में आ गया, क्योंकि नीचे से भाग दिया था ऊपर में। यहाँ पे आपका √5 का √5 है बराबर क्या है, P माइनस 3Q/, क्या है 2Q है। अब यहाँ से आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से आपको मात्र एक काम करना,
यहाँ से हम एक काम ये करेंगे, समझना क्या काम करेंगे, देखो समझना कैसे। यहाँ पे देखो रूट 5 है ना मेरे प्यारे साथियों, जो रूट 5 है ये रूट से बाहर भी नहीं है और ये पी बटा क्यू के रूप में भी नहीं है। लेकिन इधर देखो तो ये पी बटा क्यू के रूप में है और रूट से बाहर भी है। तो यहाँ पे समझना कि रूट 5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर नहीं है। हम जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपको नहीं है। अब देखो रूट 5 जो है ना पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, तो लिखेंगे रूट 5 एक क्या है आपका, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे समझना जो यहाँ पे आपका p-3q और बट्टे में 2q है, ये पी बटा क्यू के रूप में है। ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे p-3q बटा 2q एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक आपको बेसिकली लिख देना है। अब समझना यहाँ से कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो रूट 5 बराबर ये नहीं है, तो यहाँ पे दिखा देंगे रूट 5 नोट इक्वल मतलब बराबर नहीं है p-3q बटा 2q का। इसके बराबर ये क्या नहीं है, तो नहीं दिखा देना है। अब समझना यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख देना मेरे प्यारे साथियों, इसलिए का चिन्ह ये है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 3+2 रूट 5 एक क्या है आपका, 3+2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप प्रूव कर सकते हो। कैसे समझना, देखो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p-3q बटा 2 एक परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसलिए यहाँ पे लिख दिए 3+2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। ये मेरा प्रूफ हो चुका है, जो बहुत ही आसान माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ तक मेरा फर्स्ट का तो सॉल्व हो गया। अब देखो सेकेंड नंबर में क्या है, तो यहाँ पे फर्स्ट का मैंने सॉल्व किया, सीध करे कि 3+2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। देखो सेकेंड नंबर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 960 तथा 432 का मस्सा कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका से समझना। तो यहाँ पे इसको देखो सॉल्व करना बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। कैसे समझना, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले भाग देकर के इसका मस्सा ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। देखो यहाँ पे 432 छोटा, 960 बड़ा है, तो 432 से भाग देंगे 960 में, ठीक है। अब यहाँ पे भाग विधि से हम क्या करेंगे, HCF को निकालेंगे जिसको मस्सा बोलते हैं। तो 960 में भाग देना है, तो कितना से लगाएंगे, तो यहाँ पे हम अगर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा समझना। तो देखो 2 से तो लगेगा, तो यहाँ पे 2 से लगेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखो यहाँ पे घटाएंगे तो इसको हासिल देंगे, तो 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा। अब ये बच गया 5। अब इसका हासिल देगा तो 15 में से 6 घटेगा 9, और यहाँ से यहाँ ये क्या होगा, 8 8 खत्म, क्योंकि हासिल दिया तो ये 8 बचा। अब यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ पे इसका कुछ संख्या नहीं तो उतारेंगे नहीं, क्योंकि कुछ यहाँ पे है ही नहीं। तो अब यहाँ से देखो 96 आ गया आपका शेषफल। अब फिर ये शेषफल से हम भागा देंगे इसमें, ठीक है, जो क्या इसको बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है। ये भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल यहाँ शेषफल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मेरा शेषफल है इससे भागा देंगे इस भाजक में, तो फिर यहाँ पे इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे 432 को ऐसे उतार लेना है, ठीक है। अब बताओ कितना इसमें लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ से हम अगर इसमें लगाएंगे 5 से तो कितना आएगा, तो 5 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 से लगा देते हैं। तो 4 से लगेगा तो देखो 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा और 9 चौका 36। तो 4 से लगाएंगे तो देखो 4 से लगेगा तो कितना आएगा, तो 6 चौका 24 का 4 हासिल बच गया 2, 9 चौका 36 और 36 और 2 हो जाएगा 38। चलो अब फिर इसको घटाएंगे तो इसको हासिल देंगे, तो 12 में से घटेगा 4 तो 8 बचेगा। अब फिर यहाँ पे कितना बच गया, ये हासिल दिया तो 2 बचा। अब इसको हासिल देगा तो 12 में से घटेगा कितना, 8, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब ये हासिल दिया तो बचा 3, और 3 में से 3 घटता है तो कटकुट मतलब 0। अब यहाँ से देखो इसका कोई संख्या नहीं है, और ये क्या है 96 बड़ा, ये छोटा, तो भाग तो नहीं दियाएगा। तो फिर आपको वही काम करना है कि यहाँ से इसको उतारेंगे ये भाजक को, ठीक है। इस भागा में क्या है, तो ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल और ये शेषफल। तो अब इसको उतारेंगे, 96 को यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। अब बताओ कि 96 जो है ना 48 से कितना बार में घटेगा, तो 48 से आपको कट जाएगा 2 बार में 96 खत्म, ठीक है। तो शेषफल मेरा समझो यहाँ पे कट गया, तो शेषफल 0 मतलब यहाँ पे आपका जो जितना बार में लास्ट से कटता है ना, तो जितना से कटेगा वो आपका होता है HCF। तो आपको पता है कि HCF मेरा यहाँ पे 48 आ गया।
अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप भाग विधि से CFA निकालना सीख लिए, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कि HCF मेरा 48, लेकिन यहाँ पे हमको करना सॉल्व है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। अब इसका मतलब क्या है समझना। तो देखो A को बोलते हैं क्या, तो समझना A को बोलते हैं भाज्य, ठीक है। समझना, यहाँ तक आपको हिंदी में समझाता हूँ। B का बोलते हैं क्या, भाजक। और गुने मतलब देखो ये सटा मतलब गुना में है, तो Q मतलब क्या, गुने में है। Q को बोलते हैं क्या, तो भाग फल बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और R को प्लस का प्लस R को बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट भागा में देखें, जो मेरा फर्स्ट भागा ये था, इसमें आपका भाजक हो जाएगा ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल, ये शेषफल। तो यहाँ पे बेसिकली यूक्लिड विभाजन का मतलब यही होता है। तो भाज्य मेरा कितना है मेरे दोस्त, तो भाज्य जो है ये मेरा 960 हो गया, ठीक है। बराबर बी मतलब बी का मान क्या है, तो बी का मान आपका हो जाता है भाजक। तो भाजक कितना आपके पास, तो भाजक यहाँ पे 432, तो 432 लिख दो। अब इसके मतलब गुने करना, मतलब क्या, गुने में भागफल, भागफल कितना आया था यहाँ पे 2, तो 2 आ गया। और प्लस में शेषफल, तो शेषफल आपका कितना है, तो शेषफल यहाँ पे देखो कितना आया था 96। और यहाँ से एक बात और समझना, अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो आपका समझना कि अभी और कटेगा, और शेषफल 0 आएगा तभी आपका HCF निकलेगा, नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो शेषफल तो अभी 0 नहीं आया, तो फिर आएंगे दूसरा भाग में। यहाँ तक हो गया था, ये मेरा शेषफल था। अब इस भाग में आ जाओ, तो इस भाग में आपका भाज्य हो जाएगा 432, भाजक आपका हो गया 96, और भागफल आपका 4 और शेषफल आपका 48 हो गया। तो इस भाग में आपका क्या है, यहाँ पे भाजक आपका हो जाएगा 432 बराबर A का मान 432, B का मान क्या है 96, गुना 4 का क्यू का मान क्या है 4, क्योंकि क्यू का क्या बोलते हैं इसका भागफल, और शेषफल आपका क्या 48 है। चलो अब देखो यहाँ भी मेरा शेषफल यहाँ 0 नहीं आया है, तो अभी भी और भी लगेगा। तो अब देखो यहाँ तक मेरा हो गया था, अब इस भागा में आएंगे। यहाँ तक तो हो गया, अब इस भागा में देखो, तो इस भागा में मेरा क्या, भाज्य जो है A का मान क्या 96 हो जाएगा, बराबर B का मान क्या है 48 है, और Q का मान इसका भागफल कितना 2 है, प्लस R का मान मतलब शेषफल कितना है इसका, तो खत्म, तो क्या 0। अब समझो यहाँ तक मैंने बैठा दिया। तो शेषफल जब 0 आ चुका, तो इसका यहाँ पे मस्सा जो हो जाएगा, जिसको HCF बोलते हैं, ये 48 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे मस्सा या फिर HCF इसी को बोला जाता है, जो मेरा 48 आ चुका है। तो यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसको इंग्लिश में A बराबर BQ प्लस R बोलते हैं। यहाँ पे A का मान आपका ये वाला होता है, B का मान ये होता है, Q का मान ये, और R का मान यहाँ होता है। इस भागा में A का मान ये, B का मान ये, Q का मान ये, और R का मान नीचे वाला। अब बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से इस क्वेश्चन को माध्यम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ मेरा सेकेंड तक भी सॉल्व हो गया। अब देखो थर्ड नंबर में क्या है समझना। तो सेकेंड तक मैंने सॉल्व कर दिया। देखो थर्ड नंबर में आपका दिया है कि 867 और 255 का मस्सा निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कैसे निकालेंगे समझना। बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हो। तो आपको पता है कि मस्सा निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है। तो 255 से भाग देंगे हम किसमें, तो 867 में। तो कितना बार में लगेगा मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ से हम अगर लगा देंगे इसको, तो यहाँ हम इसको क्या करेंगे, देखो 4 से लगेगा तो 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाएगा। 3 से लगाते हैं तो 3 से लगेगा तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 का 6 हासिल बच गया 1, 2 तिया 6 1 हासिल 7, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से घटेगा 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में 7 घटेगा 1। अब देखो इससे ये छोटा है तो ये तो कटेगा नहीं। तो अब क्या करना आपको, तो अब जब ये छोटा आ गया ना शेषफल, तो यहाँ से फिर उतार लेना ये भाजक को, ठीक है। तो इसको फिर यहाँ उतारेंगे और इसमें फिर भाग देंगे। जब तक नहीं शेषफल 0 आएगा तब तक आपको इसको बनाते रहना। अब कितना बार में लगाएंगे मेरे प्यारे साथियों, तो अगर हम 2 बार में लगा देंगे ना, तो देखो 2 बार में लगेगा तो 204 हो जाएगा। जैसे कि अब 2 दूना 4, 10 दूना 20। अब 5 में से घटेगा 4 था 1, 5 का 5 होगा, 2 2 खत्म हो गया, बच गया शेषफल 51।
ठीक है। अब शेषफल एक कॉमन है, तो अब देखो 102 से छोटा है फिर तो नहीं कटेगा। तो मैं आपको क्या बताया कि जब तक नहीं शेषफल जीरो आएगा तब तक आपको बनाते रहना है। तो यहाँ से अब 91 है तो फिर उतारेंगे इसका भाजक को, तो उतारेंगे यहाँ पे 102। और 102 जो है ना 51 से कट जाएगा 2 बार में। आप बेसिकली देख सकते हो भागा दे करके ये 2 बार में खत्म। अब यहाँ से तो शेषफल जीरो आ गया ना, तो अब यहाँ से आपको करना क्या है, तो यहाँ से आपको करना है ये, तो आपको करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समझना। तो यहाँ से एक काम करना, आपको फार्मूला पता है ना यूक्लिड का, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। जिसको ए को क्या बोलते हैं, भाजक, बराबर बी को, सॉरी एक को भाज्य बराबर बी को भाजक, क्यू मतलब गुने में, तो भाजक गुने भागफल, और आर को क्या बोलते हैं, शेषफल। तो फर्स्ट वाले भागा में देखो तो यहाँ पे मेरा ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये हो जाएगा, आर का मान ये हो, सॉरी क्यू का मान ये होगा, आर का मान नीचे वाला शेषफल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए का मान क्या है, 867, बी का मान क्या है, तो बी का मान आपका 255 है, और क्यू गुने में है तो गुने, तो आर का मान, सॉरी क्यू का मान क्या है, 3 है, प्लस आर का मान मतलब शेषफल क्या है, 102 है। अब भी शेषफल जीरो नहीं तो फिर आएंगे दूसरा भागा में, तो दूसरा भागा देखो क्या है, इसमें ए का मान क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा, बराबर बी का मान क्या हो जाएगा आपका, तो 102 हो जाएगा गुने में, क्यू का मान क्या है, 2, तो 2 प्लस आर का मान आपका, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे शेषफल कितना है, इक्यावन, तो आर का मान आपका 51 हो गया। फिर भी देखो शेषफल जीरो नहीं आया है, तो और चलेंगे तीसरा भागा में। तो तीसरे भागा में देखो, तीसरे भागे में आपका यहाँ पे है ये, तो तीसरे भागे में यहाँ पे ए का मान आपका 102 हो गया, बराबर बी का मान आपका क्या है, 51 है, गुने में आर का मान मेरे प्यारे साथियों 2 है, और शेषफल इसका कितना है, तो शेषफल इसका 0 है। चलो यहाँ तक आप बेसिकली बहुत ही आसान माध्यम से समझ सकते हो। अब देखो शेषफल जीरो आ गया तो अब आगे बढ़ेगा ही नहीं, अब यहाँ से आपको इसका आंसर लिख देना। तो यहाँ पे देखो इसका HCF कितना है, तो HCF आपका हो जाएगा एक कितना, तो 51, इसको क्या बोलते हैं, मस्सा बोलते हैं, ठीक है, जिसको फुल नेम होता है महत्तम संवर्तक, ठीक है, ये मस्सा आपका 51 हो गया। आप बेसिकली बहुत ही आसान माध्यम से कर सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक देख के जाना ना, आपको बेसिकली बहुत ही आसान माध्यम से समझ में आ जाएगा। चलो मेरे यहाँ पे थर्ड तक तो सॉल्व कर लिए, अब देखो 4 नंबर में क्या है। तो यहाँ पे 4 नंबर में दिया है मेरे प्यारे साथियों कि दो संख्याओं का मस्सा 18 है और उसका गुणनफल आपका 12,960 है, तो लस्सा कैसे ज्ञात करना समझना। तो यहाँ पे 4 नंबर में दिया था कि मस्सा आपका 18 है और दो संख्याओं का गुणनफल आपका 12,960 है, तो लस्सा कैसे निकालेंगे। तो देखो लस्सा निकालने का सबसे आसान माध्यम यह है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, देखो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल के मतलब क्या होता है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करके, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल आपका है 12,960। और आपको पता है कि लस्सा निकालने का फॉर्मूला पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में होता है मस्सा, ठीक है। और मस्सा निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टे में आपका होता है क्या, तो लस्सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है, तो इसको दो संख्या मिला के दिया है तो वो संख्या आपका ऊपर हो गया। आपका मस्सा कितना है, तो मस्सा आपका 18 होता है। देखो इसका फार्मूला ना लस्सा मस्सा निकालने के, CF LCM निकालने का ऑलरेडी फार्मूला मैं इसको बना चुका हूँ, आप जाके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 18 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो इधर यहाँ पे साइड में दे लेते हैं। तो 18 से भाग देंगे 12,960 में, तो यहाँ पे लगाएंगे 18 8 26 से कट जाएगा ना, 18 7 26 से ना, 18 7 26 से कटेगा। चलो 9 में से कटेगा 6 तो 3 बचेगा, यहाँ से यहाँ खत्म, ये तो रहेगा 6 तो 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है, 18 दूना 36 हो गया। अब देखो चलो 36 हो गया, यहाँ पे 9 में से घटा 6 तो 3 और 3 6 उतरेगा तो 36। अब 18 दूना 36 घट गया, अब 36 काट दो, यहाँ से उतारेंगे 0 तो 0 हमेशा 0 बार में कटेगा। तो इसका यहाँ पे 18 से भाग देने पर इसमें आ गया 720, तो आपका लस्सा हो गया मेरे प्यारे साथियों, जिसको बोलते हैं क्या है, तो LCM बोलते हैं। इसका फुल नेम होता है लघुत्तम संवर्तक, तो आपका लस्सा हो गया 720, जो बहुत ही आसान माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पे आपका 4 तक तो बेसिकली बहुत ही आसान माध्यम से हो गया। अब देखो 5 नंबर में क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो 5 नंबर में है कि LCM 72 126 बराबर 504 है, तो HCF 72 126 बराबर क्या होगा, समझना कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं।
चलो यहाँ पे हमको निकालना क्या है, तो यहाँ पे देखो एलसीएम 72 126 बराबर 504। यहाँ से आपका जो एलसीएम का मान होता है वो 504 होता है। अब ये दोनों होता क्या है, सबका डॉट होता है, ये दोनों होता क्या है, तो जो ये फर्स्ट वाली होती है इसको नाम है पहली संख्या। क्या होता है इसका नाम, पहली संख्या। इसका नाम होता है दूसरी संख्या। ठीक है, चलो हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने में होता है दूसरी संख्या, और जब हमको निकालना है एचसीएफ तो बट्टे में करना एलसीएम को। ठीक है, और सेम फार्मूला होता है, अगर हमको एलसीएम निकालना है तो बट्टे में कर देंगे एचसीएफ को। चलो, पहली संख्या आपका 72 गुने में दूसरी संख्या आपका 126 है, और एलसीएम आपका 504 है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी आपका नहीं होना चाहिए। अब देखो ये जो है ना, ये जो 126 से अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो एक 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा, 12 चौका 48 2 50। तो 126 ये कटेगा आपका 4 बार में। ठीक है, आप भागा दे के देख सकते हैं, क्योंकि 4 से जब हम 126 से भागा देंगे तो 4 बार में, क्यों देखो 6 चौका 24 का 4 होगा, 12 चौका 48 और हासिल 2 50, मतलब 4 बार में कटेगा। अब देखो 4 से इसमें भागा देंगे तो 7 में से 4 कटेगा, तो 4 से देंगे तो 4 एकम 4 और 7 में 4 कटेगा 3, 4 8 32, 18 बार में। कितना बार में कटेगा, 18 बार में, क्योंकि 18 चौका 72 भी होता है। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ पे मेरा आ गया 18। ठीक है, तो मैं जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एचसीएफ को मस्सा बोलते हैं। ठीक है, महत्तम सफर तक बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया मेरे प्यारे साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है, आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया। फर्स्ट सिद्ध करने वाला था, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ अंत तक देख करके अच्छे से तैयारी कर लेना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपका 1 साल का मेहनत ना आपको 6 से 7 दिन में एग्जाम दे करके ही पता चलता है मेरे प्यारे साथियों। तो अच्छे से आप इसको देख लेना। तो मैं आज के वीडियो यहीं पर एंड करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।